क्रिकेट क्रॉनिकल्स से चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर चैट के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और हाइप का बटन ना दबाना भूलिए। तो बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के बीच में, T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बीच में जो अक्टूबर 1 को जो कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल शुरू होना है वो आज अनाउंस किया है। तो मुझे ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आया। या तो आप टूर्नामेंट से बहुत पहले अनाउंस कर देते या टूर्नामेंट के बाद में अनाउंस करते, बीच में पहले मैच के बाद क्यों अनाउंस करना, मुझे पता नहीं क्या है लॉजिक यहाँ पे। पर तीन ही कैटेगरी है, वो A+ वाला कैटेगरी उड़ा दिया उन्होंने। शुभमन गिल है जो सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट और ओडीआई, और कप्तान है टेस्ट और ओडीआई के, वो ग्रेड ए में है। ग्रेड ए में जसप्रीत बुमराह भी हैं जो तीनों फॉर्मेट के सुपरस्टार है। वो जब एक फॉर्मेट खेलते हैं तो दूसरा नहीं खेलते, दूसरा खेलते तो तीसरा नहीं खेलते, वो फिर भी ग्रेड ए में है। और रविंद्र जडेजा जो सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलते हैं, और उस 2 फॉर्मेट में भी ओडीआई फॉर्मेट में उनकी जगह पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उन्हें ग्रेड ए में रखा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ ये आखिर क्यों हुआ है। अगर आप ग्रेड बी में जाते हो तो ग्रेड बी में आपको श्रेयस अय्यर दिखाई देते हैं जिनको बाहर निकाल दिया था पिछले कॉन्ट्रैक्ट से, और वो अब ग्रेड बी में है तो उनकी वापसी हुई है। वॉशिंगटन सुंदर है वहां पर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑब्वियसली बिकॉज वो भी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। केएल राहुल वो 2 फॉर्मेट खेलते हैं। सिराज अब जाके तीसरे में है बट एक्चुअली 2 के रेगुलर है। हार्दिक पांड्या जो सिर्फ वनडे और T20 खेलते हैं। ऋषभ पंत जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं पर ओडीआई में उनकी जगह पक्की नहीं है। कुलदीप यादव जो तीनों फॉर्मेट में है पर 11 में कभी नहीं होते। यशस्वी जायसवाल जो टेस्ट और ओडीआई में है, ओडीआई के स्क्वाड में है, 11 में नहीं है। सूर्य कुमार यादव जो एक फॉर्मेट खेलते हैं और कप्तान है। श्रेयस अय्यर जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं ओडीआई और वाइस कैप्टन होते हैं। अब ग्रेड सी में आते हैं। अक्षर पटेल जो घर के हर टेस्ट सीरीज में स्क्वाड में होते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ओडीआई और T20 में भी है, T20 में आपके वाइस कैप्टन वो ग्रेड सी में है। तिलक वर्मा जो है वो ग्रेड सी में है। रिंकू सिंह, शिवम दुबे सब ग्रेड सी में। संजू सैमसन भी, हर्षदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं यहाँ पर। आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़। तो 30 खिलाड़ियों को दिया हुआ है ये मेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो है ये 1 अक्टूबर 2025 से लेकर September 30, 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड दिस इज बेसिस द परफॉर्मेंस बिटवीन 1 अक्टूबर 2024 टू 30 सितंबर 2025। तो उसके बेसिस पे आपने लिया है, पर उसमें तो मोहम्मद शमी भी आते हैं, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। तो पता नहीं क्या है सोच वहाँ पर। मतलब ये जितेश शर्मा का नाम ही नहीं है इसमें, जो आपका मतलब पूरा 1 साल खेले थे T20 क्रिकेट आपके लिए। ज़्यादा T20 हुआ भी नहीं बट फिर भी वो आपके स्क्वाड में तो थे, आपके थिंकिंग में थे, उनका नाम क्यों नहीं है? जितेश शर्मा का नाम क्यों नहीं? ये मुझे समझ में नहीं आया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे आ गया ये। रविंद्र जडेजा पता नहीं क्यों ग्रेड ए में है, और ये मुझे मेरे समझ के परे है कि रविंद्र जडेजा इन ए, जो ओडीआई में भी उनकी जगह को लेकर एक प्रश्न चिन्ह है, कैसे वो आपके ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में है। और आपके मतलब कुलदीप यादव को भी होना चाहिए था ए में, ऐसा है तो ऋषभ पंत को भी होना चाहिए था, केएल राहुल को भी होना चाहिए था यार। वो क्यों क्यों नहीं है ग्रेड ए में? ये मुझे सोच बिल्कुल समझ में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं है। और अक्षर पटेल को ग्रेड सी में डाला हुआ है, पता नहीं यार क्या सोच है ये यहाँ पर। दूसरी तरफ विमेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आया है सामने, वो उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा अचरज की बात नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 4 लोग हैं ग्रेड ए में, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स और दीप्ति शर्मा। ग्रेड बी में है रेणुका ठाकुर, शफाली वर्मा, ऋचा घोष और स्नेह राणा। ये सब परफॉर्मर्स है आपके हाल में। और फिर ग्रेड सी में आते हैं बाकी खिलाड़ी, राधा यादव, अमनजोत, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, श्री चरनी, यस्तिका भाटिया, हरली दियल काशवी, कमलिनी अश्वैष्णवी और तेजल हसबनीस। तो ये है विमेंस कॉन्ट्रैक्ट। विमेंस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा दिक्कत होगी। दिक्कत होगी मेंस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वहाँ पर ब्लेटेंटली मुझे लग रहा है एक
गलत फैसला लिया गया है। अगर आपको ग्रेड ए में रखना ही था तो ऋषभ पंत को भी रखना था और कुलदीप यादव को भी रखना था मेरे हिसाब से, क्योंकि रविंद्र जडेजा का नहीं बनता वहां पर। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी सोच गलत हो सकती है, पर रविंद्र जडेजा का नहीं बनता वहां पर ग्रेड ए में। आपको अगर देखना है तो केएल राहुल को भी ग्रेड ए में होना चाहिए था, हार्दिक पांड्या को भी ग्रेड ए में होना चाहिए था, और सिराज को भी होना चाहिए था यार। सिराज ने आपके लिए जबरदस्त परफॉर्म किया यार इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 2024-25 में। ये कैसी सोच है? यशस्वी जायसवाल ने भी परफॉर्म किया, उनको क्यों नहीं रखा गया है ग्रेड ए में? क्या वो वैल्यूबल नहीं है? बाकी दोनों वैल्यू बाकी, मैं समझ सकता हूँ शुभमन गिल आपके 2 फॉर्मेट का कप्तान है, जसप्रीत बुमराह वो मतलब मैच विनर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, पर रविंद्र जडेजा किस बेसिस पे रविंद्र जडेजा वहाँ पर? कोई थिंकिंग है, कुछ है, कुछ सोच है? मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर रविंद्र जडेजा को होना चाहिए था। क्या आपको लगता है? तो लगता है तो बताइए मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हाइप का बटन दबाइए और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।